हम देखते हैं, बाबा का मैसेज पढ़ते हैं, सुनते हैं। बाबा ने कहा कि सब लाइट ही लाइट है। मैं भी लाइट, आप भी लाइट। यह लाइट ही सब कुछ परिवर्तन कर देगी। बाबा क्या बता रहे हैं? दफा बाबा ने हमें पक्का कराया, आज फिर से बाबा बोल रहे हैं कि सब कुछ लाइट ही लाइट है। मैं भी लाइट, आप भी लाइट, और यह लाइट ही सब कुछ को परिवर्तित कर देगी। अर्थात जितना आप संकल्पों द्वारा यह अनुभव करोगे कि जो कुछ मैं इन आंखों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, सब पवित्र लाइट है। बाबा कह रहे हैं, हम बच्चों से बात करते हैं, बाबा हमें बताते हैं क्या करना है। बाबा कहते हैं कि जितना आप संकल्पों के द्वारा यह अनुभव करोगे कि जो कुछ भी मैं इन आंखों से देख रही हूँ, सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, वह सब कुछ पवित्र है, लाइट है। क्योंकि हम सब का ओरिजिन क्या है? हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, और सत्य यही है। और इस सत्य को जितना जल्दी मान लेंगे, धारण कर लेंगे, उतना ही सहज होता चला जाएगा। सब चीजें उतनी ही पवित्र और लाइट लगेंगी। नहीं तो मैंपन, मेरापन, इस सब में अटक जाते हैं और भारी होते चले जाते हैं। हर तरह से संकल्पों से, दृष्टि वृत्ति से कुछ कुछ अपने अंदर लेते चले जाते हैं। अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का बाबा बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, यह पवित्र लाइट का अभ्यास ही परम धाम की लाइट को नीचे लाएगा। तभी सुप्रीम लाइट सेरेमनी होगी। इतना सुंदर बाबा बोल रहे हैं कि जब आप लाइट रहेंगे, क्योंकि आप लाइट हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, जब आप लाइट का अभ्यास जो है, ये लाइट रहने का अभ्यास ही जो है आपको परम धाम की लाइट की अनुभूति को नीचे ले आएगा। मतलब आप जब अपने आप को उतना लाइट बना लेंगे, परमात्मा समान, हल्के, एकदम कहीं कोई बंधन नहीं, निर्बंधन हो जाएंगे, निर्लेप हो जाएंगे, तब आप लाइट हो जाएंगे। लाइट अंदर से, भीतर से भी लाइट, और ओरिजिन भी लाइट का ही है। तो ऐसा महसूस होगा कि परम धाम की सारी शक्तियां लाइट नीचे ही आ गई है। और तब बाबा कह रहे सुप्रीम लाइट सेरेमनी होगी। आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने एक एक संकल्प की वैल्यू को समझो। हम जानते हैं ना, संकल्प से सिद्धि, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, इस चीज को समझो कि आपके संकल्प कितने वैल्यूबल हैं, ये समय कितना वैल्यूबल है। आपके संकल्प से ही दुनिया बनी, आपके संकल्प से ही भगवान धरा पर आए, और अंत में आप अपने संकल्प की पावर से ही विश्व परिवर्तन का कार्य करोगे। बाबा कह रहे हैं, आप बच्चों को पता है आपके संकल्प कितने वैल्यूबल हैं। इसे समझिए, इसे जानिए, क्योंकि आपके ही संकल्पों से दुनिया बनी थी, और आपके संकल्पों से ही परमात्मा भी धरा पर आए। हम लोग खोज रहे थे ना, सभी बच्चे बाबा को खोज रहे थे। तो वो ही बाबा बता रहे हैं कि आपके संकल्पों से ही परमात्मा धरा पर आए, और अब जब अंत समय आ गया है, परमात्मा कह रहे हैं, तब अंत में आपके संकल्प की पावर में ही, मतलब आपके संकल्पों की पावर से ही विश्व परिवर्तन का कार्य भी होगा, और वो आप ही करोगे। हमने टारगेट लिया था ना, जैसे ही हमें परमात्मा मिले, हमें सत्यता का ज्ञान हुआ, तो हमने क्या संकल्प लिया था? सबसे पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य। तो बाबा वही बता रहे हैं कि आपके संकल्पों के द्वारा ही अब विश्व परिवर्तन भी होगा। आपके संकल्प इतने पावरफुल हैं, तो केयरफुली उन्हें जनरेट कीजिए। आगे बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चे, आप स्वयं के साथ साथ पिता को भी विश्व में प्रत्यक्ष कराने वाली आत्माएं हो। तो आपका अपने एक एक संकल्प और बोल पर कितना अटेंशन होना चाहिए। बाबा हमें याद भी दिला रहे हैं और पक्का भी करवा रहे हैं कि बच्चे, आप सभी हो, आप स्वयं के साथ साथ पिता का भी, मतलब इस विश्व में प्रत्यक्षता कराओगे। हम जब अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना हमसे। तो वही बाबा याद दिला रहे हैं कि आप स्वयं के साथ साथ पिता को भी विश्व में प्रत्यक्ष कराने वाली आत्माएं हो। तो आपका
एक एक संकल्प और एक एक बोल आपको अटेंशन पूर्वक रखना है, अटेंशन पूर्वक बोलना है। ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल गए और फिर सोचना अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था। तो बाबा कह रहे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अटेंशन में रहना है हर पर कि मेरा बोल, मेरी थॉट्स सब मेरे कंट्रोल में रहे, जैसा मैं चाहूं वैसा। पर वो कब होगा? जब हम स्वस्थिति में भी रहेंगे और अटेंशन में भी रहेंगे। अटेंशन का भी बाबा ने कई दफा हमें समझाया कि अटेंशन में भी अलर्ट रहना है, क्योंकि कई बार अटेंशन में होते हैं पर मन कहीं का कहीं ले जाता है। तो उस क्षण अगर हम अलर्ट हैं तो फिर से अटेंटिवली हम अपने आप को स्वस्थिति में ले आएंगे। बाबा कह रहे बच्चे सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ परिवर्तन तो दिखे। बाबा कह रहे बाहर बच्चे सभी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ परिवर्तन दिखे, परंतु बच्चे बाबा पहले भी बता चुके हैं कि जब तक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं जब तक आप संपूर्ण नहीं बनते तब कुछ नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे बहुत बोलते हो कि बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बाबा कह रहे हैं जब तक आप संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन करने वाले आप ही तो हो। तो पहले आप परिवर्तन हो जाइए। आप महीनता से अपनी चेकिंग करो कि मैं बंधन मुक्त, अर्थात किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं, अर्थात अपनी सीट पर सेट बेहद में रह विश्व कल्याण के निमित्त हूँ। मैं बिल्कुल हल्की, संतुष्ट और खुश हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपनी चेकिंग करो कि क्या आपका कोई बंधन तो नहीं रहा, निर्बंधन हो गए हैं, बंधन मुक्त हो गए हैं। अपनी सीट पर सेट हो ना कि बेहद में विश्व कल्याण के निमित्त मैं हूँ, ये याद है ना। और ये याद है कि मैं बिल्कुल हल्की, संतुष्ट और खुश आत्मा हूँ। बाबा कह रहे जब ये सब आप कर पाएंगे तभी तो आप सभी आत्माओं को मुक्ति अर्थात बंधन मुक्त जीवन मुक्ति अर्थात आत्माओं को यथाशक्ति गुणों और शक्तियों का दान दे सकते हो। बाबा कह रहे जब सबसे पहले आप हो पाएंगे, बन जाएंगे वैसे, तभी आप अन्य आत्माओं को भी जीवन मुक्ति का, गुणों का और शक्तियों का दान दे पाएंगे। पर उसको देने के लिए पहले स्वयं को संपूर्ण करना होगा, स्वयं को उस स्थिति तक लेके जाना होगा जो बाबा हमें कब से पक्का करवा रहे हैं कि अपनी अपनी सीट पर सेट रहिए, सारे गुण सारे शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, कि जितना इस्तेमाल करेंगे अंदर भरपूरता होती चली जाएगी, और जो मेरे पास होगा वही तो मैं दे पाऊंगी अन्य आत्माओं को। तो वही बाबा फिर से पक्का करा रहे। आगे बाबा कह रहे बच्चे आप योग लगाने वाले नहीं, बल्कि योग युक्त रहे सारी आत्माओं का, प्रकृति का कल्याण करने वाली। बाबा कह रहे अब आपकी स्टेज ये नहीं है कि आप ऐसे आंखें बंद करके योग में बैठ जाइए। अब आपकी स्टेज है सदैव योग युक्त अवस्था में रहना और अन्य आत्माओं को और प्रकृति को कल्याण, उनके कल्याण करने वाली आत्मा हो आप सब। बाबा कह रहे तभी तो आप प्रकृति पति विश्व की सभी आत्माओं के मालिक बन सभी का परिवर्तन कर दोगे। बाबा कह रहे जब आप योगिक स्थिति में रहकर आत्माओं का, प्रकृति का, सबका कल्याण करोगे, तभी आप प्रकृतिपति बन विश्व की सभी आत्माओं का परिवर्तन कर पाओगे। आगे बाबा कह रहे बच्चे अब हर पल अपनी सीट पर सेट रह अपना कार्य शुरू करो। एक पॉइंट पर डे 1 से हम बच्चों को बाबा प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अपनी सीट पर सेट रहो और फिर अपने कार्य को शुरू करो। अब हर पल पिता को संग रख स्वयं की और सेवा की रूपरेखा चेंज कर सहज और जल्द से जल्द सफलताओं के अधिकारी बनो। एक मिनट, चली गई है, कोई बात नहीं। बाबा कह रहे हैं कि अब हर पल पिता को संग रखें। हमें अब यही प्रैक्टिस करनी है कि बाबा हमारे संग हैं, ये हमें पक्का रहना चाहिए। और जो हमारी सेवा की जो हमने रूपरेखा तैयार की उसे चेंज करते रहना चाहिए और सहज, बाबा कह रहे हैं सहज कर जल्द से जल्द सफलताओं के अधिकारी बनो। मतलब भारी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का हमें भार नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है परमात्मा हमारे संग है। तो बहुत सहज रहकर जो भी चेंजेस लाने हैं, दिन डे टू डे लाइफ में हमारे जैसे चेंजेस आते हैं, वैसे बाहर अन्य आत्माओं के हिसाब से हमें समय के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से चेंजेस लाके
जल्द से जल्द सफलता के अधिकारी बनना है। पिता समेत सभी आत्माएं आपके इंतजार में हैं। सफलता क्या लेनी है? स्व परिवर्तन की। बाबा कह रहे हैं सभी आत्माएं आपके इंतजार में हैं कि आप बच्चे जब अपना परिवर्तन संपूर्ण कर लेंगे, यथाशक्ति आप उन्हें परिवर्तित कर पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे, तो वो तभी होगा जब आप संपूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे अब समय बहुत कम है, लाइट हुई है, अपनी सारी परेशानी बाबा को दीजिए और लाइट हाउस माइट हाउस बनकर नॉलेज की, गुणों की, शक्तियों की पावर को यूज करके अन्य आत्माओं की, प्रकृति की सेवा कीजिए। और जो भी चेंजेस अपने आप पर लाने थे, आपको रह गए हैं थोड़े बहुत, उन्हें अब कंप्लीट कर लीजिए। जितना जल्दी आप स्वयं को लाइट बनाएंगे, क्योंकि आपका ओरिजिन क्या है? लाइट। आप एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं, तो लाइट हो जाइए और सृष्टि पर लाइट फैलाइए। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब समय अनुसार न सोचो, न बोलो, बस पिता के संग रह, पिता की श्रीमत प्रमाण चलते चलो। बाबा कह रहे हैं बाहर सब आपके इंतजार में है, प्रकृति भी, चेंज आना है ना, सृष्टि पे परिवर्तन कौन लाएगा? पांचों तत्व इंतजार में बैठे हैं आपकी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब समय अनुसार ना सोचो कि अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर यही बोलते हैं ना, हाँ कोरोना आया तब तो ठीक हो गया, सब दुनिया नॉर्मल हो गई है, सब घूमने फिरने जा रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो बाबा कह रहे हैं नहीं, ये सब ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, आप तो बस एक ही कार्य करना है आपको। हर पल बाबा संग कनेक्शन अपना बना के रखें और बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें और बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते चलें। यही एक चीज है जो आपको संपूर्णता की ओर लेके जाएगी और आपके द्वारा विश्व की अन्य आत्माओं को बाबा की प्रत्यक्षता कराएगी। तो आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर रीति से फिर से अपने आप को, जो परिवर्तन हमारा थोड़ा बहुत रह गया है, उसे कंप्लीट करने का बोला है। कि बाबा कह रहे हैं कि जब तक आप अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, आप अन्य आत्माओं को 100% हेल्प कैसे कर पाएंगे, बाबा की प्रत्यक्षता कैसे कराएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने बोली, अपने संकल्पों की वैल्यू को समझो। अभी हम सब जानते हैं कि समय वरदानी है और संकल्प से सिद्धि होती है। तो हमें क्या करना है? बाबा ने याद दिलाया है कि स्वस्थिति में स्थित रहना है, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहना है, लाइट रहना है, सारी परेशानियां, परिस्थितियां बाबा को सौंप देनी है, स्वयं एकदम हल्के रहकर बाबा से अपना कनेक्शन बनाएं, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें और अपने संकल्पों की शक्ति द्वारा जो भी कमी रह गई है, जो भी बातें अभी संपूर्ण आप नहीं कर पाए, उन्हें संपूर्ण कीजिए और विश्व की अन्य आत्माओं को बाबा की प्रत्यक्षता करवाइए। ये आप बच्चे ही कर सकते हैं, बाबा बोले, और कोई नहीं कर सकता। तो फिर अब हमें क्या करना है? बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है, बस हमें अटेंशन में रहना है, अलर्ट रहना है, हर पल बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना है। ओम शांति, ओम शांति सभी को।